प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के आधुनिक काव्य के हमारे महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो राम की शक्ति पूजा काव्य कृति है उस पर विचार करेंगे। उसकी व्याख्या हम पढ़ रहे थे। लगभग हमने 7 व्याख्याओं का मूल्यांकन कर चुके थे कि किस तरह से राम की शक्ति पूजा में राम के निराश मन में एक नई स्फूर्ति उत्पन्न करने के लिए जामवंत द्वारा एक परामर्श दिया गया और ये कहा गया कि जब रावण अन्यायी, अत्याचारी और दुष्ट होने पर भी जब शक्ति को प्राप्त कर सकता है तो राम तो निश्चित रूप से सत्पुरुष है, मर्यादावादी है और न्याय के समर्थक है। भला वो क्यों शक्ति का संचित क्यों नहीं कर सकते, शक्ति की उपासना क्यों नहीं कर सकते। इसलिए जामवंत के आग्रह पर राम को ये परामर्श दिया गया कि वे युद्ध से विमुख होकर के युद्ध भूमि में न जाकर के केवल शक्ति की उपासना में अपने मन को लगाए, ताकि वे शक्ति की उपासना करके और शक्ति का संचय करके और फिर युद्ध भूमि में रावण से युद्ध करे तो निश्चित रूप से उनकी विजय रथ यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से विचार मग्न की एक प्रक्रिया चल रही है और जामवंत के कहे अनुसार ही रणनीति तैयार की जा रही है कि अब राम के बिना युद्ध कैसे संभव हो सकेगा, क्योंकि उस समय राम ही सेना का संचालन कर रहे थे। राम के दिशा निर्देश के अनुसार ये युद्ध लड़ा जा रहा था। लेकिन अब राम को युद्ध भूमि में जाना नहीं होगा। जामवंत के अनुसार वे यहीं रह करके अपने शिविर के पास में ही शक्ति की उपासना करेंगे। हनुमान, जामवंत और सुग्रीव जितने भी महान सेनापति है वे जामवंत की दिशा अनुसार या निर्देशानुसार वे सभी युद्ध भूमि में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे, युद्ध लड़ेंगे। जितने भी छोटे छोटे सेनापति हैं या हम ये कह सकते हैं कि जो बंदर है, वानर है, वो वानर सेना भी सभी जिनके जो साथ है वो सभी तत्परता के साथ युद्ध भूमि में अपनी कुशलता का प्रदर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से यह रणनीति तैयार की गई और ये कहा गया कि हे राम, अब आप पूजा की पद्धति का विधान करो, शक्ति को अपने पास में आह्वान्वित करो। उस शक्ति के द्वारा ही तुम रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो अन्यथा यहाँ विजय पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। तो इस प्रकार के जो भाव है वो मन में उत्पन्न हो जाते हैं। जब सभासद सभी जामवंत के इन वचनों को सुनते हैं तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। राम वृद्ध जामवंत के वचनों को सुनकर के उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी दिशा निर्देशानुसार वो शक्ति की उपासना में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रसंग में अब हम पढ़ेंगे इन्हीं प्रसंगों के बारे में कि क्या चल रहा है इस प्रसंग में, उसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। देखिए यहाँ पर जामवंत जी कहते हैं कि हे श्री राम, आप युद्ध भूमि में नहीं जाएंगे। आप केवल शक्ति की उपासना में अपने मन को लगाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। जब तक आप युद्ध में नहीं जाओगे तब तक क्या रणनीति रहेगी युद्ध की, इसके बारे में बताएं। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी, हमारी जो विशाल सेना है उस सेना के सेनापति लक्ष्मण जी होंगे। सेना का संचालन करने वाले महान सेनापति के जो सेना है उस सेना के सेना नायक हमारे लक्ष्मण होंगे। उन्हीं की दिशा निर्देश के अनुसार सेना युद्ध लड़ेगी, युद्ध के लिए तैयार होगी। महावाहिनी का मतलब होता है महावाहिनी शक्तिशाली जो हमारी सेना है, सेना को संचालित करने वाले
वाहिनी का मतलब होता है चलाने वाले, सेना को, इस विशाल सेना को संचालित करने वाले सेनापति हमारे लक्ष्मण होंगे तब तक जब तक कि राम अपनी साधना को पूर्ण नहीं कर देते हैं। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत अंग, और ये लक्ष्मण जो है वो मध्य भाग में रहेंगे अपनी महान और विशाल सेनाओं के साथ में। सेना नायक लक्ष्मण मध्य भाग में सेनाओं का नेतृत्व करेंगे, आइए हम कह सकते हैं। अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, श्वेत वर्ण के, श्वेत शरीर वाले जो अंगद है वे दक्षिण में सेना के सहायक रहेंगे। अंगद जो है जिसे श्वेत सहायक कहा गया है, श्वेत यानी श्वेत रंग के वर्ण वाले अंगद जो हैं वो दक्षिण में सेनाओं के सहायक रहेंगे, उनकी सहायता करेंगे। वो भी सेनापति हैं, दक्षिण की जो सेना है उनके सेनापति का नेतृत्व अंगद के द्वारा किया जाएगा, वो दक्षिण में रहेगी। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं में सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है ताकि युद्ध में हम कमजोर न पड़े, इसके लिए यहां उल्लेख किया गया। अब देखिए, मैं बल सैन्य है, वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके है प्रधान। आगे जामवंत जी कहते हैं जो भालू सेनाओं का नेतृत्व है, बल यानी भालू, मैं भालू सेनाओं का नेतृत्व करूंगा। वो भालू सेनाओं के सेनापति है, कौन? जामवंत जी। जामवंत जी भालू सेनाओं के नेतृत्व हैं, वो नेतृत्व करेंगे। वो सैन्य बाल लिखा हुआ है, मैं भल सैन्य है, मैं भालू सेनाओं का सेनापति हूं और उन सेनाओं का संचालन करूंगा, इसका मतलब यह है। वाम पार्श्व में हनुमान, और बाएं भाग में, वाम पार्श्व का मतलब होता है बाएं भाग में, वाम यानी बाएं भाग में, बाएं भाग में, पार्श्व का मतलब होता है भाग, बाएं भाग में स्वयं हनुमान जी सेनाओं का नेतृत्व करेंगे। बाएं भाग में कौन देखेगा ये काम? हनुमान जी देखेंगे बाएं भाग में, कि कोई सेना कमजोर न पड़े। हनुमान के नेतृत्व में यह बाएं भाग की सेना रहेगी। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हो गया। अब देखिए, नल, नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। जितने भी छोटे छोटे जो बंदर सेना है, बंदर सेनाओं का जो समूह है, छोटे छोटे बानरों का जो समूह है, वो नल और नील के नेतृत्व में काम करेंगे। यानी वो नल और नील सदैव इन कपिगणों की रक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे। नल और नील की देखरेख में ये छोटे जो बंदर हैं वो युद्ध लड़ेंगे। मुख्य रूप से ये प्रधान सेनापति होंगे, नल और नील, छोटे कपिगणों के समूह के। छोटे जो गण का मतलब होता है समूह, जो छोटे छोटे बानरों का समूह है, उन समूह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? वो है नल और नील के द्वारा। तो सेनाओं का इस तरह से कुशल सेना का नेतृत्व करने के लिए यहां पर विभाजन कर दिया गया है। सुग्रीव, विभीषण और अन्य युद्ध पति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा। है युद्ध भूमि है, बहुत सारे जितने भी योद्धा है शक्तिशाली, उनको चारों दिशाओं में लगा दिया गया है। और देखिए, अब बाकी जो बच गए योद्धा वो क्या करेंगे? जैसे सुग्रीव है, सेनाओं के भी सेनापति है और स्वामी है। जैसे सुग्रीव है, जैसे वो जो सुग्रीव है वो सभी वानरों के स्वामी है। तो इसलिए वो क्या करेंगे? सुग्रीव, विभीषण, अन्य जितने भी यूथपति, जो युवा सेनापति है, यूथपति का मतलब होता है युवा सेनापति, जैसे सुग्रीव हुआ, विभीषण हुए, जितने भी युवा सेनापति है, यथा समय जो कहीं भी ऐसा लगेगा कि यहाँ कमजोर पड़ रही है सेना, पराजित हो रही है, हम हार रहे हैं, वहां पर सुग्रीव और विभीषण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, वहां युद्ध लड़ेंगे या उनका मुकाबला करेंगे। तो जहां कहीं भी रक्षा की आवश्यकता होगी, वहां सुग्रीव और विभीषण को जो
जो युवा सेनापति है उसी समय उनको वहां उनकी रक्षा के लिए आना होगा, उनकी रक्षा के लिए आगे आना होगा। सेनाओं के हेतु जहां होगा भय, भय का मतलब होता है डर, जहां कहीं भी डर होगा, भय होगा, वहां पर आना होगा। जहां कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि हमारी सेना हार रही है, तो वहां सुग्रीव और विभीषण को जो युवा है वे वहां पहुंच करके उन सेनाओं की सहायता करेंगे, रक्षा के लिए आएंगे। देखिए, खिल गई सभा उत्तम निश्चय ये भलनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। खिल गई सभा, कहां वो पराजित हो रहे थे, कहां निराश हो रहे थे सारे सेना राम। एक कुशल नेतृत्व ने, एक कुशल संचालक ने, एक कुशल वक्ता ने, जामवंत ने सबके मन की दशा को भी बदल दिया। तो वो थे जामवंत जी, जिसने अपनी परामर्श के द्वारा निराश राम के मन में एक नई शक्ति का, एक नए जोश का भाव उत्पन्न कर दिया। कैसे? जैसे ही उनकी वो नेतृत्व के गुणों को, परामर्श को सबने सुना, तो जितने भी बंदर सभागण थे, जहां कहीं भी सेनापति, जो कुछ भी बड़े बड़े जो वहां योद्धा उपस्थित थे, अर्थात जामवंत के उन वचनों को सुनकर के सभी खुश हो गए। ठीक है ना। खिल गई सभा, सारी सभा में एक हंसी का सा माहौल हो गया, एक खुशहाली का सा माहौल हो गया। जो गम था वो पल भर में छूमंतर हो गया, दूर हो गया। उत्तम निश्चय ये भलनाथ। और इस तरह से जो जामवंत है, जामवंत ने ये अच्छा निर्णय लिया है। जो भलनाथ है यानी जामवंत ने ये एक उत्तम निर्णय लिया है, एक श्रेष्ठ निर्णय लिया है राम के युद्ध के लिए। यानी खिल गई सभा, सभा में सब खुश हो गए उसकी बात को सुनकर जामवंत की। उत्तम निश्चय ये भलनाथ, अर्थात वाल्मीकि स्वामी जो जामवंत है, उन जामवंत की बात को सुनकर के और सबने कहा ये इनका उत्तम है विचार, इनके विचारों से हमें सहमत है। ये वास्तव में एक निश्चित विचार है और उत्तम विचार है। तो क्या हुआ? कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। राम जामवंत के प्रति बहुत बहुत विनम्र हो गए और उन्होंने विनम्रता के साथ में ये वृद्ध जामवंत है उनको सम्मान दिया, उनके मान सम्मान किया और अपना सिर झुका दिया। किसके सामने? राम ने जामवंत के सामने अपना सिर झुका दिया, यानी उनका सम्मान किया। क्योंकि उनकी जो रणनीति थी, उनका जो परामर्श था, वो विजय दिलाने वाला परामर्श था, एक अनुचित परामर्श नहीं था। एक योद्धा और एक कुशल संचालककर्ता का परामर्श था, जो जामवंत के उन कुशल संचालक या विचारों को सुनकर के राम भी उस वृद्ध जामवंत के सामने नतमस्तक हो गए, अर्थात उन्होंने भी अपना सिर उनके सामने झुका दिया, उनको नमन किया। किसने? राम ने। माथ का मतलब होता है सिर, उन्होंने सिर झुका दिया अर्थात नमन किया, उनका सम्मान किया, उनकी बातों का। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। इस तरह से हो गए ध्यान लीन। राम जो थे वो अचानक दुर्गा की स्तुति में, माता शक्ति की उपासना में कुछ क्षण के लिए वो कल्पना करने लग गए, विचार आने लग गया। तो वो उस शक्ति की कल्पना में लीन हो गए, पुनः करते विचार। फिर से उन्होंने क्या किया? विचार किया कि जो कुछ भी कह रहे हैं जामवंत जी, बहुत अच्छा विचार है, पुनः इस विचार के ऊपर गौर किया जाना चाहिए जो जामवंत जी ने कहा है। और वो यही विचार करके दुर्गा की माता की स्तुति में या भक्ति में श्री राम लीन हो जाते हैं, यानी खो जाना। लीन यानी खो जाना। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, अर्थात अब जो राम का जो मन था वो खुश था। अब राम खिन्न नहीं थे, दुखी नहीं थे। अब जामवंत के परामर्श को सुनकर के श्री राम का तन मन खिल गया, पुलकित हो गया, यानी खुश होना। पुलकित यानी खुश होना, सकल यानी संपूर्ण रूप से।
तन यानी शरीर, पुलकित यानी खुश होना, बार बार, अर्थात उनके परामर्श को सुन करके, उनकी उचित राय को सुन करके राम मन ही मन में बहुत खुश हुए, अर्थात उनमें जहां कहीं निराशा का भाव था वो समाप्त हो गया और वो खुश हो गए पूरी तरह से और सोचने लगे कि अब हमारी विजय निश्चित है। अगर हम कुशल रणनीति से और कुशल नेतृत्व के द्वारा यदि हम युद्ध करेंगे तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। वास्तव में जामवंत का यह सुझाव बहुत ही अच्छा है, उत्तम है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और राम ने तुरंत इसके ऊपर विचार किया और वो शक्ति की उस उपासना में लीन होने लग गई, कल्पना करने लग गई। अब देखिए, कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर बोले पलक कमल जो ज्योतिर्धर ध्यान मग्न। देखिए, कुछ समय तक राम इस खो गए, यानी कि कुछ समय तो वो देवी की उपासना में लीन रहे। सारे लोग थे वे बड़े स्तब्ध यानी आश्चर्य से उस छवि को, उस राम की सुंदर छवि को निमग्न यानी देवी की उपासना में डूबते हुए देखा कि किस तरह से वो देवी की आराधना में खोते जा रहे हैं। ये देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए कि चलो आरंभ हो गया देवी की उपासना का कार्य। ये देख करके सब स्तब्ध हो गए यानी चकित हो गए कि वास्तव में राम ने इसके ऊपर तुरंत निर्णय अपना लिया। अब देखिए, फिर बोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान। फिर धीरे धीरे श्री राम जो ध्यान में लीन थे, दुर्गा की स्तुति में लीन थे और उनकी उपासना की पद्धति के बारे में वो सोच रहे थे, मौलिक कल्पना वो उस देवी की शक्ति की उपासना वो कर रहे थे, तो उन्होंने काफी लंबे समय तक वो उसकी छवि में, देवी की उपासना में वो खोए रहे। फिर थोड़ी देर बाद में अपनी पलकें ऐसी खोली जैसे कोई कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती है, उसी तरह से राम के नेत्र भी कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर नेत्र धीरे धीरे खुलने लगे। ध्यान लगे, जो ध्यान में खोए हुए थे, अचानक कमल की पंखुड़ियों के समान उनके सुंदर नेत्र खुलने लगे। ज्योतिर्दल, दल यानी समूह, ज्योति यानी कमल की चमकीली, अद्भुत, अद्वितीय, जो कमल का जो पत्ता है या कोमल की पंखुड़ियां हैं, उनका पंखुड़ियों के समान उनकी पलकें धीरे धीरे खुलने लगी। जो ध्यान मग्न था उस ध्यान से वो बाहर आए, हम ये कह सकते हैं। है देख रहे मंत्री सेनापति विरासन, बैठे उमड़ते वे राघव का स्मित आनंद। जितने भी मंत्री थे, सेनापति थे और वीरासन, पास में जो विरासन बैठे हुए जो वीर थे, जो आसनरित थे, जो बैठे हुए थे पास के आसन में, पास की जगह पर सारे मंत्री, सेनापति और वीर जो राम के ही पास बैठे हुए थे, राम की सारी प्रतिक्रिया को आराम से वो देख रहे थे राम की प्रतिक्रिया को। बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, उन्होंने बैठे बैठे देखा कि राम के मन में बैठे बैठे अब शक्ति का जो उपासना का जो भाव है वो मन में उमड़ रहा है, उत्पन्न हो रहा है। अब वो शक्ति की आराधना करेंगे, ये देख रहे थे। बैठे उमड़ते हुए राघव, राघव का मतलब होता है राम का। स्मित आनंद, स्मित का मतलब होता है आनंद यानी मुख, मुस्कुराता चेहरा, मुस्कुराता चेहरा। जहां कहीं चेहरे पर दुख संवेद भाव थे, लेकिन जामवंत के आग्रह पर जब वो शक्ति की मौलिक कल्पना करने लगे तो सबने देखा कि राम के मन में एक अजीब सा भाव उमड़ रहा है, एक शक्ति का भाव उमड़ रहा है। राघव स्मित कि उनका जो चेहरा था श्री राम का, वो मुस्कुराता हुआ, खिलता हुआ चेहरा सबको दिखाई देने लगे। अर्थात जो पीड़ा थी, जो दुख था, जामवंत के आग्रह पर वो सारे दुख और पीड़ा खुशियों में बदल गई। यानी राम के मुख पर हंसी पर, यानी कि मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। उनका जो चेहरा था वो खिलता हुआ दिखाई देने लगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको दिखाई देने लगा। बोले भावस्त
चंद्रमुख निदित रामचंद्र, प्राणों में पावन पावन कंपन भर, स्वर मेघ मेघ मंत्र। बोले भावस्त्र चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाले, सुंदरता वाले श्री राम सबकी मनोभावों को समझते हुए बोले, निदित रामचंद्र, निदित रामचंद्र, जिनकी यहां पर चर्चा की गई है, श्री रामचंद्र अर्थात राम अपनी मधुर भाव में चंद्रमा के समान मुख वाले, उन्होंने सबको देखा, सबके भावों को जांचा और बड़े बड़े ही गंभीरता के साथ में अपने विचारों को प्रकट करते। क्या कहते? प्राणों में पावन कंपन भर, स्वर में ग्रंथ। प्राणों में पावन यानी पवित्र, एक जोशीला कंपन उत्पन्न करने वाला ऊर्जपूर्ण जो भाव है वो भर करके, जिस तरह से बादल गरजते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ में तेजी से वर्षा होने लगती है, उसी तरह से राम के स्वर में भी एक अजीब सी जो चमक है वो उत्पन्न हो गई। जैसे कोई भरे बादलों के बीच में कोई चमक, बिजली चमक जाती है, उसी तरह से कहां तो वो निराश हो गए थे और कहां जामवंत के विचारों में उन्होंने प्राण का संचार कर दिया। देखिए, प्राणों में पावन अर्थात अपने प्राणों में पवित्र भावों को भर के, जिस तरह से बादल जल से भर करके गरजता है, उसी तरह से राम ने भी गर्जना की, अर्थात वीर भाव से वो बोले। अब उनके मन में कंपन भाव जो था, जो भय का भाव था, वो पूरी तरह से तिरोहित हो गया था, अर्थात समाप्त हो गया था। उनमें एक जोश और एक नई उमंग का भाव उत्पन्न हो गया था। देखो बंधुवर, सामने स्थित हुए भूधर, भूधर सबने कहा, देखो राम ने कहा कि देखो मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे प्रियो, तुम सामने देखो। स्थित हुए भूधर, भूधर का मतलब होता है भू को धारण करने वाला, यानी पर्वत। पर्वत, विशाल पर्वत तुम सामने देख रहे हो, जो दूर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है। जो विशाल पर्वत जो तुम देख रहे हो, जो पर्वत देख रहे हो, वो जो सामने है अटल है, अटल है, हिलता नहीं है, अपनी जगह ही रहता है। तो मेरी स्थिति भी इस पर्वत के समान होगी, वो यही कहना चाहते हैं। अब मेरा दृढ़ निश्चय भी दृढ़ होगा उस पर्वत के समान। वो उपमा देते हैं उस पर्वत से जो अटल है, जो अपनी निश्चित दूरी पर टिका हुआ है। तो मैं भी अब यहीं बैठ करके शक्ति की आराधना करूंगा। तो सबको संबोधित करते हुए, जैसे वो सामने पर्वत देख रहे हो, उस पर्वत की भांति मैं भी अब एक जगह स्थिर रहूंगा, चल या उठ नहीं पाऊंगा, युद्ध में नहीं जाऊंगा और शक्ति की आराधना में ही अपने मन को लगाऊंगा। ये वो कहते हैं कौन? श्री राम। अब देखिए, भूधर का मतलब होता पर्वत। शोभित सत हरित गुल तृण शामिल सुंदर। देखो वो पर्वत कितना सुंदर है, दूर दूर से हरा भरा, सैकड़ों जो हरे भरे पेड़ है, जो फलों से लदे हुए हैं, सुंदर तनों से युक्त है। वो श्यामल रंग का वो सुंदर रूप कितना मन भावन लग रहा है। दूर दूर तक फैले हुए पेड़, हरियाली, देखिए समुद्र के बीच में वो पर्वत अपनी कितनी सुंदर आभा उत्पन्न कर रहा है। हरित गुलम, हरित जो पौधे हैं, सुंदर कोमल पौधे हैं, वो अपनी हरियाली को किस तरह से बिखेर रहे हैं, ये देखो तुम, ये महसूस करो तुम। पर्वतों कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, मकरंद बिंदु। देखिए, पर्वतों कल्पना है उसकी मकरंद बिंदु। पर्वतों कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, अर्थात ये कहते हैं कि पर्वत तो एक कल्पना है। मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मन में निराशा का भाव नहीं होना चाहिए, मन में हताशा का भाव नहीं होना चाहिए। पर्वत तो एक कल्पना है, एक अनुभव है, एक मन में दृढ़ निश्चय है,
इसकी मकरंद बिंदु, इसकी मकरंद का क्या होता है? मकरंद से अर्थ है यानी एक तरह से मकरंद जो फूल की पत्तियों के बीच में एक जो तरल चीज होता है जो खुशबू से युक्त होता है उसे मकरंद कहते हैं। ये एक बिंदु है, वो भी किस तरह से अपनी सुंदर छवि को, सुंदर आभा को, सुंदर सुगंध को फैला देता है मकरंद के समान। ये एक बिंदु है, एक क्षण बिंदु है। तो इस तरह से यहां पर्वत की कल्पना की, यानी दृढ़ निश्चय मन से उसकी कल्पना की गई है, विचार किया गया है। तो इस तरह से गरजता चरण प्रांत पर सी है वह नहीं सिंधु, दशनिक समस्त है हस्त और देखो पर। देखो क्या कवि कल्पना कहता है, कल्पना करता हुआ कहता है, गरजता चरण प्रांत पर सी है वह नहीं सिंधु। तो इसलिए देखिए जो हरियाली है चारों तरफ फैली हुई, जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, दूर दूर तक फैली हुई सुंदर मल, श्यामल का मतलब होता है श्याम रंग की सुंदर, जो पेड़ पौधों की जो सुंदरता है, जो हरियाली है, दूर दूर तक सैकड़ों जो पौधे हैं वो फैले हुए हैं, अपनी मकरंद, अपनी सुगंध को बिखेर रहे हैं। ये कल्पना है, ये एक कल्पना है, हमसे दूर तक फैले हुए हैं लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं हम उसको। गरजता चरण प्रांत पर सी है नहीं वह सिंधु, अर्थात जो सागर है वो भगवान शिव की चरणों को स्पर्श करता हुआ गरजता चरण प्रांत वह सिंह वह नहीं सिंधु, सिंधु यानी सागर, जो गर्जना करने वाला ये सिंधु है वह सागर नहीं है, बल्कि ये भगवान श्री शिव के चरणों को वंदन करता हुआ कोई विशाल रूप में फैला हुआ ये सागर है। दार्शनिक स्मृत है, दर्शनिक समस्त है, हस्त और देखो पर। दार्शनिक समस्त है, हस्त ऊपर देखो। दर्शनिक का मतलब होता है दस, तुम सभी दिशाओं में जितनी भी समस्त 10 दिशाएं हैं, आकाश में तुम देखो, विस्तृत आकाश में देखो। हस्त 10 हाथ वाले, यानी जो एक प्रभु है, ईश्वर है, जिसके 10 हाथ हैं, विष्णु अवतारित रूप। ऊपर देखो, इसे ऊपर देखो। अंबर में हुए दिगंबर अचित शशि शेखर। अंबर यानी आकाश में उस भगवान शिव का रूप देखो, दिगंबर रूप में। दिगंबर रूप में अर्थात दिशा ही जिसका वस्त्र है, अर्थात भगवान शिव के लिए कहा गया है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण आकाश में छाए हुए हैं। अचित शशि शेखर, और उनके सिर के ऊपर जो सुंदर शोभायमान चंद्रमा है वो कितना आकर्षक लग रहा है। हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो स्थिर नहीं रह पाता, उस सुंदरता को देखते रहता है। वो दिगंबर रूप भगवान शिव है, जिसने अपने मस्तक पर सुंदर आभा से युक्त चमकीला चंद्रमा अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। ये भाव प्रकट कर रहे हैं कौन? श्री राम। लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्भ, मानस के मन का असुर मंदर हो रहा खर। देखिए आगे कवि लख यानी देखा, सबने देखा कि राम के मन में बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, जीवन उपयोगी एक जो निराशा भाव थे वो समाप्त हो गए। अब वो बड़े बड़े विचारों से, महाभावों से ग्रसित हो गए। लकेनी देखना। मंगल पद तल धस रहा गर्भ,
मंगल पद तल धस रहा गर्व। सभी जो लोग हैं वो धस रहा गर्व, वे सभी श्री राम के या भगवान शिव के पद चरणों को स्पर्श करते हुए गर्व की अनुभूति कर रहे थे। यहां पर कवि बता रहा है मंगल पद तल धस रहा गर्व, अर्थात मंगल पद यानी या शिव के लिए है, भगवान शिव के श्री चरणों को पूरी तरह से उनकी सेवा करके सभी गर्व का अनुभव कर रहे थे, उन्हें धस रहे थे। वो धसरा का मतलब होता है लज्जितता का अनुभव कर रहे थे, किस लिए कि वो सेवा नहीं कर पाते ईश्वर की। मानस के मन का असुर मंदर हो रहा खर। अब देखिए मानस के मन का, मनुष्य का जो मन है वो जो असुर है, राक्षस है, राक्षसीपन है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। खर का मतलब होता है समाप्त होना या नष्ट होना। जो मनुष्य के मन के अंदर असुरी प्रवृत्ति है वो मंदर यानी कम हो रहा था, कमी हो रही थी उनमें। जो मानस के मन का असुर मंदर हो रहा था गर्व, अर्थात सभी के मन में एक गर्व की अनुभूति हो रही थी। सबका मन जो था वो राक्षसी प्रवृत्तियों से निकल करके एक मानवता का जो भाव था वो सबके मन में संचारित हो रहा था, और असुरी जो भाव था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। यानी यहाँ पर असुरी भाव समाप्त होकर के, राक्षसी भाव समाप्त होकर के सभी लोगों का मन जो था वो शुद्ध और सात्विक हो गया था, पूर्णतः पवित्र मन हो गया था। इसी का उल्लेख इन पद्यांशों में किया गया है। यह हमारे राम की शक्ति पूजा के ही हमारे शेष ये पद्यांश थे, जिसमें कवि निराला ने बंगाल में शक्ति की उपासना सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, और शम निराला जी भी शक्ति के बहुत बड़े उपासक थे। इसलिए इन पदों में शक्ति को सर्वशक्तिमान रूप में, सर्व संपन्न रूप में कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बंगाल की जो सांस्कृतिक गरिमा है, बंगाल की जो रीति रिवाज है, बंगाल में जो शक्ति की पूजा को महत्व दिया जाता है, उसी रीति रिवाज का उल्लेख भी इस पद्यांश में किया है। अर्थात अपने ईश्वरीय भाव और आराधना को भी इसमें प्रकट किया है। अब हम विशेष में क्या लिख सकते हैं, क्या विशेष हो सकता है? इस पद में जामवंत द्वारा राम को शक्ति की उपासना का संकल्प करने को कहते हैं। इस पद में जामवंत द्वारा राम को शक्ति की उपासना का संकल्प करने को कहते हैं। ये भी एक है विशेषता। दूसरी विशेषता है जामवंत द्वारा कुशल सेना नेतृत्व या सेना, जामवंत द्वारा कुशल सेना का प्रबंधन
किया गया है, किया गया कि कौन कहां रहेगा, जामन द्वारा कुशल सेना का प्रबंधन किया गया। तीसरा है कि इसमें शिव की महिमा, यहां पर शिव की महिमा का उल्लेख है, शिव की महिमा का गुणगान भी किया गया है, चौथे में हम देख सकते हैं कि पद में शक्ति का बंगाल क्षेत्र में पद में शक्ति का बंगाल क्षेत्र में पूज्य भाव व महत्व, यानी बंगाल में सर्वाधिक इस देवी की उपासना को महत्व दिया जाता है। पांचवा है अलंकारों में अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का प्रयोग ये भी इसमें किया गया है। छठा है लक्षण एवं व्यंजना, शब्द शक्ति का सहज प्रयोग भी देखने को मिलता है, इसमें देखा जा सकता है। तो ये जो विशेषताएं हैं वो सहज रूप से देखी जा सकती है। और जो सातवीं जो विशेषता है वो है काव्य गुण में औज एवं प्रसाद गुण का उल्लेख। यहां पर औज और प्रसाद गुण का उल्लेख हुआ है, ये भी देखा जा सकता है। माधुरी गुण भी है, औज के बाद में माधुरी भी हम कह सकते हैं, माधुर्य गुण। इन सभी गुणों को हम काव्य रूप में देख सकते हैं। तो ये हमारा था जिसमें राम की चिंता का समाधान जामवंत द्वारा किया गया। इसका जो ये पद है, इन पदों को की ये विशेषताएं भी हम देख सकते हैं इस काव्य के अनुरूप। अब हमारे जो शेष व्याख्याएं हैं उन व्याख्याओं को अगली क्लास में फिर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।